Today in this module, we are going to learn about self-confidence. Yes, self-confidence. Self-confidence is one of the important factor in creating yourself. And it's very vital in the journey of your dream to your destination. तो आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी जिंदगी में। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो अच्छे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, सेल्फ और कॉन्फिडेंस। So first I'll begin with the definition of self-confidence. What is self-confidence? Self-confidence is the knowledge that you can do something and do it very well. Self-confidence comes from first-hand knowledge of the task at hand. इसका मतलब ये है जब भी आप कोई काम एक बार अपने हाथ से कर लेते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है and you begin to know your strength and weaknesses and applying your skill to any situation. Self-confidence is extremely important in almost all the aspects of our life. है कि नहीं? ये definition मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ना चाहूंगी one go में। Self-confidence is the knowledge that you can do something and you can do it very well. Self-confidence comes from first-hand knowledge of the task at hand, knowing your strength and weaknesses, applying your skill to any situation. Self-confidence is extremely important in almost all the aspects of our life. है कि नहीं? बिल्कुल सही। अब यहाँ देखने वाली जो बात है वो यह है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पे हमें ध्यान देना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस बिल्कुल एक टू व्हीलर के दो पहिए के बराबर है। अगर आपने एक पे काम किया और एक को छोड़ दिया तो आपका टू व्हीलर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें अपने वीकनेसेस को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम उन पे काम करके इम्प्रूव कर पाए। अब मैं बताऊंगी आपको कि कितने तरह की सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। फर्स्ट कैटेगरी इज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन कम्स ऑप्टिमल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड देन कम्स द ओवर कॉन्फिडेंस। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में आपके अंदर आ जाती है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट आपके लिए घातक सिद्ध होती है। और लो कॉन्फिडेंस वाले स्थिति में आप एक्शंस लेने से बचते रहते हैं और कोई एक्शंस नहीं लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हमें यहाँ क्या करना है? हमें फोकस करना है ऑप्टिमल सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्टिमल सेल्फ कॉन्फिडेंस है तब जाके हम ईच स्टेप वन बाय वन लेते हैं और रास्ता क्लियर होते जाता है और हम वे ऑफ सक्सेस पे चलते चलते एक दिन सक्सेस अचीव कर लेते हैं। वही अगर ओवर कॉन्फिडेंस के मारे होते हैं तो हमारे बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में तो हम एक्शन लेते ही नहीं हैं, हम फियर मोड में होते हैं, डाउट मोड में होते हैं। मूविंग अहेड, मैं यहाँ पे और समझाना चाहूंगी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस पे आज अभी नजर डालते हैं और इस पे प्रकाश डालते हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसमें ज्यादातर क्या होता है, जो भी लोग हैं वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, उनको फियर ऑफ फेलियर होता है और यही कारण है कि वो एक्शंस नहीं लेते हैं। फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा हावी होता है उनके ऊपर कि वो अपने कंफर्ट जोन में जिस स्थिति में है, जिस सिचुएशन में है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहने का डिसीजन लेके रहते हैं। हार्डवर्क करना तो उनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर कुछ हार्डवर्क करेंगे और गलती हो जाएगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और इसी कारण से वो एक्शंस ही नहीं लेते हैं और अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। तो अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं और एक्शंस नहीं ले रहे हैं तो गौर करिएगा, कहीं आप भी कहीं लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिकार तो नहीं हैं
और ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो नहीं है जो आपको एक्शंस लेने से रोक रहा है, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देन कम्स ऑप्टिमल सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्टिमल सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक बैलेंस्ड वे ऑफ अप्रोच है कॉन्फिडेंस का। जो लोग इसे हासिल कर लेते हैं उनको कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस बना लिया है। ना वो लो कॉन्फिडेंस के मारे हैं और ना ही वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने एक बैलेंस बनाया है। जितनी कॉन्फिडेंस चाहिए उनको एक्शंस लेने के लिए वो उनके अंदर मौजूद होती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ एज वी नो, येट सम पीपल स्ट्रगल टू फाइंड इट। People who lack self-confidence can find it very difficult to become successful. Self-confident people जो होते हैं, जिनके पास optimal self-confidence होता है, वो actions लेते हैं और अपने weaknesses पे काम करते हैं, उसको strong बनाते हैं और actions लेके prove करते हैं कि उनके पास confidence है और वो खुद का तो भला करते ही हैं। इस process में they become someone who inspires and aspire others to take up similar actions to achieve their goals. So optimal self-confidence is of utmost importance. Moving ahead, अब हम ओवर कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जनरली बहुत सारे लोगों में होती है और उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपके जिद्दी पन्ने में या आपके ईगो में बहुत अच्छी तरीके से झलकने लग जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे होते हैं। उन्हें लगता है हमें तो सब कुछ आता है, दुनिया की जितनी चीजें हैं वो हमें अच्छे से आ रही है और हमसे ज्यादा ज्ञानी यहाँ है नहीं। और यही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उनके ग्रोथ पे एक ब्रेक लगा देती है, और ग्रोथ पे जहां ब्रेक लगी लर्निंग हो जाती है बंद, और वो बस एक फॉल्स ईगो, फॉल्स बबल में रहने लगते हैं और ईगो शो करते हैं। जो चीज उनके मुताबिक नहीं होती है वहां उनकी इरिटेशन सामने आ जाती है, ईगो आता है, स्टबन बिहेवियर सामने आ जाता है, एंड दे कीप ऑन ब्रैगिंग अबाउट देयर क्वालिटीज एंड अचीवमेंट, और हमेशा उसी का गुणगान करते रहते हैं जो शायद पास्ट में हुआ है या अभी हो रहा है, बट उनके दायरे में उनसे अच्छा कोई नहीं होता, तो वो वंचित रह जाते हैं उन सब चीजों से जो उन्हें लर्न करना है और अपने ऊपर काम करके अपने आप को और पॉलिश करना है। तो ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। आप भी अपने इधर उधर देखिए और ट्राई करिए ढूंढने की कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना ही गुणगान करते हैं। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं? तो फटाफट अपने आप को जांचिए, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने एक टेस्ट रखा है। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आप कैसा कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू फियर और फेल टू मेक मिस्टेक्स? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक पेन एंड पेपर टू नोट डाउन द आंसर्स। फर्स्ट इज, डू यू फियर और फेल टू मेक मिस्टेक्स? ये क्वेश्चंस आपको किसी और से नहीं, खुद से पूछना है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स? डू यू डाउट योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज? डू यू फील बैड एंड गिल्टी, नर्वस एंड एंग्री when you don't get what you want? Moving ahead, the next question is, do you say, I am like that only? I don't want to change. I am like that only. Do you see yourself inferior to others? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। So whosoever is going through this course, kindly check on yourself. क्या आपके अंदर भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं? और आज जब मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप कर रही हूँ तो उसके आंसर्स क्या हैं? So let's move ahead and let me tell you the answers. If for any question you have even a single yes, that means you suffer from low confidence. पर घबराइए नहीं, यहाँ पे मैं हूं आपकी मदद के लिए।
लो कॉन्फिडेंस, अगर इन सारे क्वेश्चंस में आपको यस आंसर मिले हैं, सारे में यस मिले हैं या किसी एक का भी आंसर यस है, दैट मीन्स आप लो कॉन्फिडेंस के शिकार हैं। तो क्या आप अपने ऊपर वर्क करेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएंगे? यस। तो टाइप करिए यस इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो दैट यस यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ एंड यू आर गोइंग टू फाइट योर लो कॉन्फिडेंस विथ मी। Now I'll tell you the nature of confidence. तो confidence जो है ना वो बहुत ही volatile है। volatile means बिल्कुल मरकरी की तरह है, जैसे पारा होता है ना, ऊपर नीचे फटाफट जगह चेंज करती है, हाईली volatile है, कभी लो कभी हाई। अब इसको टेस्ट में डालने के लिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना वो टाइम याद करिए जब आपने कुछ अचीव किया था। आइज क्लोज करके उस टाइम पे चले जाइए जब आपको प्राइज मिला था, जब किसी ने आपकी तारीफ की थी, आपने शायद एक अच्छा डांस किया था या एक अच्छी कविता सुनाई थी, इट कैन बी एनीथिंग। और आप सोचिए जब वैसी तारीफ आपको मिली थी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? ऑफ कोर्स हाई था। मूविंग अहेड, अब हम वापस से अपने विचारों में ऐसे समय में चले जाते हैं जब शायद आपने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश की थी पर फिर भी आपको प्रेज नहीं मिला था। उस टाइम को आप याद करिए जब सिर्फ आप क्रिटिसिज्म के शिकार थे। आपने कोई काम किया, अपने बॉस को फाइल दी और बॉस ने कहा, हे भगवान ये क्या कर दिया है तुमने। या अगर आप स्टूडेंट थे और आपने सारे आंसर्स रॉन्ग लिखे थे और टीचर ने आपको कहा था, हे भगवान तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उस टाइम पे क्या था? ऑफ कोर्स लो था। तो हमें जब हम अपने गोल के पीछे भाग रहे होते हैं, अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है और वो है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल का एक बैलेंस बना के रखना है। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि ना हाई होना चाहिए बहुत, ना लो होना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई हो जाएगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट कैटेगरी में चले जाएंगे और आप खुद पे काम करना बंद कर देंगे और आपकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी। सो मूविंग अहेड, अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो किस चीजों पे डिपेंड करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। ये हमारी सेल्फ टॉक पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। जो सेल्फ टॉक हम खुद से करते हैं, जो जोर से बोलते हैं वो बातें नहीं, जो पूरे दिन हम खुद से फुसफुसाते रहते हैं, वही चीजें हैं जो हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है या घटाता है। सेकंड है हमारे हेल्थ। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है, हम बिल्कुल अच्छी स्थिति में हैं, तो ऑब्वियसली हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये काम बड़े अच्छे से कर लेंगे। सिमिलरली जब हमारी तबीयत खराब होती है तो शायद हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सिमिलरली जैसे ही हम पॉजिटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मनी इन द बैंक। यस, मनी इन द बैंक is the biggest motivation of life. जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सिमिलरली जब हम फेल हो जाते हैं बार बार तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। बट इसी के विपरीत जब हम बहुत ज्यादा सक्सेस रेट को अचीव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है। और यही कारण है कि कई बार हम एक सक्सेस लेते हैं तो एक सीरीज ऑफ सक्सेस हमारी शुरू हो जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होता है। मूविंग अहेड, एप्रिसिएशन। जब कोई आपको एप्रिशिएट करता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और वहीं अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे टायर में एक होल होता है और हवा निकल जाती है। वही हमारे कॉन्फिडेंस के साथ होता है। इट्स जस्ट लाइक अ फ्लैट टायर और अ पंचर टायर। योर कॉन्फिडेंस कम्स डाउन। अब सवाल ये उठता है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। यहाँ पे काफी सारी टेक्निक्स हैं। पहला टेक्निक है कॉन्फिडेंस बडी। आप किसी एक फ्रेंड को चूज करिए जो आपको हर बार
आपका प्रेज करे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, छोटे छोटे एक्ट्स के लिए आपकी तारीफ करे। नेक्स्ट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन टेक्निक। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, इस टेक्निक में आप ये करेंगे, अपने लिए एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें सिर्फ सेल्फ प्रेज के बारे में लिखेंगे, या आप ये कहिए कि आप अपने फैंटेसी इमेज के बारे में लिखेंगे और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। इसमें सारे पॉजिटिव ट्रेट्स आप लिखिए और लिख के देखिए और पढ़िए, आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा। थर्ड टेक्निक है, जब भी आप किसी से बातें करें, आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट रख के बातें करें। इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस एंड इवन इफ सम पीपल ट्राई टू लेट यू डाउन, बट व्हेन यू ट्राई टू मेक अ आई कांटेक्ट, वो खुद झेप जाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स सर्कल ऑफ एक्सेलेंस, जो कि एनएलपी में करते हैं हम। नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं इंक्लूड करूंगी इसको। देन कम जिसलेट प्रेयर। जिसलेट प्रेयर जो है वो काफी हेल्पफुल होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। ये वह टेक्निक है जिसके द्वारा आप खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पाते हैं। जनरली आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड आपको नेगेटिव बोल के बहुत लो कर देते हैं, तो ये प्रेयर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए है। एंड लास्ट टेक्निक इज राइट डाउन ऑल योर विन्स। जब आप अपनी सारी विक्ट्रीज को पेन डाउन करते हैं, चाहे वो स्कूल के दिनों का हो, ऑफिस के टाइम का हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप में एक आत्मविश्वास जागता है और आप वापस से काफी अच्छा फील करते हैं। So this was all about self-confidence. In the next module, I'll again share 2 basic techniques of building the confidence, that is circle of excellence and just let prayer, जो कि बहुत helpful है आपके confidence को build up करने के लिए। So that was all for this module. See you in the next module.